अगले जन्म में आप क्या बनेंगे, किस जानवर के रूप में धरती पर आएंगे या आपको दोबारा इंसानी शरीर मिलेगा, ऐसे कई तरह के सवाल आपके मन में भी आते ही होंगे। लेकिन एक बात मान लीजिए, जैसा आप कर्म करेंगे उसी के हिसाब से आपका अगला जन्म डिसाइड होता है। दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते, उन पर अत्याचार करते हैं, साथ ही बच्चों पर अत्याचार करते हैं, उनका अगला जन्म काफी भयानक होता है। ऐसे लोग धरती पर जन्म ही नहीं ले पाते। ऐसे लोगों की मौत जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में हो जाती है। इसके साथ ही जो लोग अपने या पराये लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, छल कपट से उनकी जायदाद छीन लेते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में उल्लू का रूप मिलता है। वहीं किसी के बारे में झूठी गवाही देकर उन्हें फंसाने वाले लोग अगले जन्म में देख नहीं पाते, ऐसे लोग अगले जन्म में अंधे होते हैं। वहीं जो लोग डकैती करते हैं, किसी की हत्या करते हैं या लूटपाट से अपने घर का पालन पोषण करते हैं, ऐसे लोगों का अगला जन्म काफी भयानक होता है। उनकी मौत कसाई के हाथों लिखी होती है, ये मुर्गे के रूप में जन्म लेते हैं। इसके साथ ही जो लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग पूरा जीवन किसी न किसी बीमारी से शारीरिक कष्ट झेलते ही रहते हैं। वहीं किसी महिला का अपमान करने, हत्या करने और गर्भपात कराने वाले लोगों को नर्क में पीड़ा भोगनी पड़ती है। ऐसे लोगों का अगला जन्म चांडाल परिवार में होता है। इसके साथ ही गुरु का अपमान करने वाले लोगों को भी नर्क में जगह नहीं मिलती। जो लोग अपने गुरु से बदतमीजी करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनके मन को ठेस पहुंच जाती है, ऐसे लोग अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस का रूप लेते हैं, क्योंकि गुरु का अपमान मतलब भगवान का अपमान करना माना जाता है। वहीं जो लोग किसी जानवर पर अत्याचार करते हैं, उनको अगले जन्म से पहले ही नर्क में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग किसी गाय की हत्या करते हैं, ऐसे लोग मूर्ख और कुबड़ के शरीर के साथ पैदा होते हैं। साथ ही जो लोग शौक के लिए किसी भी जानवर का शिकार करते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में बकरे का रूप मिलता है। इसके साथ ही जो लोग मांस खाते हैं या किसी जानवर का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को अगले जन्म में शरीर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को हाथ या पैर में समस्या होती है। हो सकता है कि ऐसे लोग आजीवन चल नहीं पाएंगे। वहीं जो लोग अपने पूरे जीवन में भगवान की पूजा करते हैं और मरने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ऐसे लोगों का दुख और पाप हर लेते हैं। ये तो थी आपके पिछले जन्म की बातें, लेकिन आपके मन में ये सवाल भी आते होंगे कि इस जन्म से पहले आप पिछले जन्म में क्या थे? क्या आप कोई जानवर थे या आपने इंसानी शरीर के साथ धरती पर जन्म लिया था? इसके बारे में कुछ जवाब हमारे पास है। कई ज्योतिषियों का मानना है कि आप इस जन्म में जो भी दुख भोग रहे हैं, ये आपके पिछले जन्म का ही नतीजा है। कुंडली में आपके पिछले जन्म का लेखा जोखा होता है। माना जाता है कि जो लोग संगीतकार होते हैं, उनका पिछले जन्म में कोई संगीत से रिश्ता जरूर होता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे 5 साल की उम्र में ही गाना गाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। उनकी ये इच्छा मन में दबी रह गई थी, इसीलिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे लोग दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपके पिछले जन्म के खराब कर्म आपको इस जन्म में परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही एकादशी और पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए। ऐसे लोग अगर शनिवार के दिन किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो इससे भी उनके पिछले जन्म के पाप कम हो जाते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही जीवन और कर्मों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल